और उधर चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से चार धाम में रौनक नजर आ रही है। चलिए आपको उत्तराखंड के चार धाम की तस्वीरें दिखा देते हैं। केदारनाथ धाम है, बद्री धाम है, गंगोत्री, और यहाँ हर दिन अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरों को। फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या सीमित जरूर रखी गई है, कोरोना का डर बना हुआ है इसी के मद्देनजर। लेकिन जो बंद पड़े धाम की तस्वीरें हमने आपको लंबे वक्त तक दिखाई थी, मांग थी तमाम लोगों की कि यहाँ पर रौनक बढ़े, लोग आएं, और ठीक वैसा ही कुछ होता नजर भी आ रहा है। और तो और यात्रियों की संख्या जरूरत से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, ये बात भी देखा गया कि लोग आना चाह रहे हैं। ऐसे में अब चीजों को थोड़ा कंट्रोल भी किया जा रहा है। तो जाहिर है कि चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से केदार घाटी में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो अब दूर हो गया है। केदार की घाटी में श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। मंदिर में कई महीनों से जो सन्नाटा था, सूनापन था, मंदिर के खुलने के बाद से वो दूर हो गया है। हर दिन तीर्थयात्री बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं और यात्रियों की आवाजाही से देखिए जो वीरानी छाई हुई थी वो भी दूर हो गई है। 5 दिन में देखिए 3000 के करीब यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी कुछ इसी रफ्तार से हो रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होते ही कैसे चार धाम में चहल पहल दिख रही है। मगर फिलहाल चार धाम में सीमित संख्या में ही यात्रियों की आवाजाही की परमिशन है। इस वजह से यात्री परेशान भी दिख रहे हैं। जिस तादाद में यात्री धाम पहुंच रहे हैं उस हिसाब से प्रतिदिन एंट्री मिलने वाली यात्रियों की संख्या काफी कम है। अब चार धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर फिलहाल 15 अक्टूबर तक के लिए रजिस्ट्रेशन ही होंगे। चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। हम इतना दूर से आया कलकत्ता से, 19 तारीख ट्रेन में सफर करने चढ़ा, 21 तारीख हम हरिद्वार आया, 20 तारीख में गवर्नमेंट अनाउंस किया जो सेवा स्तंभ का ये स्लिप चाहिए दर्शन करने का। तो आप बोलिए जो 19 तारीख हम ट्रेन चढ़ा, 20 तारीख ट्रेन का अंदर है, 21 तारीख सुबह हम पहुंच गया, तो हम कैसे मालूम है सेवा स्तंभ का पेपर हम कहाँ से बनाएगा। हरिद्वार आके कोई साइड में इसका पूरा ब्लॉक बोलते हैं फुल, अक्टूबर 30 तारीख तक पूरा फुल है। तो उत्तराखंड में चार धाम के लिए देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक के लिए ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लोग। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत की जा सकती है और धामों में यात्रियों की संख्या लेकिन सीमित जरूर रखी गई है। प्रदेश भर से चार धाम यात्रा के लिए लगातार देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जानकारी मिली है कि अब तक तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। क्योंकि संख्या सीमित रखी जानी है, इसके लिए अब देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सीमित संख्या के आधार पर ही ई पास जारी किया जा रहा है। तो देवस्थानम बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अब 15 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से जब परमिशन मिली तो ये भी एक शर्त थी कि लोगों की संख्या को सीमित कीजिए, लिमिट कीजिए, जानकारी रखिए। इसी व्यवस्था के तहत ई पास जारी होने हैं। लोग ई पास लेकर ही चार धाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा मसला है कि कितने लोग जा सकते हैं। अब तक तो 70,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये खबर मिल रही है। 15 अक्टूबर तक की ही अभी आज की डेट में पोर्टल खुला हुआ है और उस पर जो है वो बुकिंग्स लिए जा रहे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोगों का इस पर जो है लोगों की श्रद्धा है, वो किसी भी दशा में यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए पोर्टल जो है काफ़ी त्वरित गति से जो है उसमें वैकेंसीज जो है फिल होती जा रही है। साथ ही में इससे जुड़े हुए जो हितधारी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने व्यवसाय करने के संदर्भ में भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो चलिए इस खबर की डिटेल के लिए हम रुक करेंगे, सहयोगी पंकज राणा हैं देहरादून से, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, जरा समझाइए कि जितने लोगों की लिमिट रखी गई है और जितने लोगों को पास दिया जा रहा है और 15 तारीख तक मान लीजिए लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन आगे नहीं होना है, लोगों का लोड बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे?
बिल्कुल, इसमें तो देखिए यही बड़ी चुनौती पर्यटन विभाग के सामने और देवस्थानम बोर्ड के सामने आ रही है कि क्योंकि देश भर से जो यात्री हैं वो चारधाम यात्रा के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेबसाइट पर लगातार वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन्हें ई पास न मिलने की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराना पड़ रहा है। अभी तक देवस्थानम बोर्ड की ओर से तकरीबन 70,000 लोगों को ई पास जारी किए जा चुके हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको उस पर पोर्टल पर पूरी तरह से फुल का मैसेज मिल रहा है कि अभी जो ई पास है वो फुल हो चुके हैं, अभी आपको 10 से 15 दिन बाद ई पास के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि संख्या 4 धामों में सीमित की गई है और सीमित संख्या के आधार पर ही देवस्थानम बोर्ड की ओर से ई पास जारी किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोग इच्छुक हो रहे थे, लगातार वो उत्तराखंड के 4 धाम के लिए आना चाह रहे थे, उनके सामने समस्या हो गई है कि देवस्थानम बोर्ड पर यदि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको कैंसिल का मैसेज मिल रहा है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं क्योंकि अभी भी कई तरह से यात्रियों के सामने इस तरह की समस्या आई है कि देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो उनको ई पास जारी नहीं किया गया है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड इस तरह से चाह रहा है कि यदि चार धामों में जो संख्या है निर्धारित, उसी के आधार पर यात्रियों को ई पास दी जाएंगे, उसी के आधार पर आगे उनको दर्शन के लिए आगे भेजा जाएगा। तो देवस्थानम बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि अब 15 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे क्योंकि जो 4 धामों की जो कपाट बंद करने की तारीख है वो दशहरा के दिन लगभग तय कर दी जाएगी, उसके आधार पर ही आगे ई पास जारी किए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 महीने की 4 धाम यात्रा बची है और 1 महीने के अंदर अंदर ही जो भी लोग यात्रा करने आ रहे होंगे उन्हें 15 तारीख से पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराने होंगे और उनके ई पास जिनको जारी होंगे वो भी वही लोग यात्रा कर सकेंगे। तो ऐसे में अब जो तमाम वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हकाकुदारी हैं, वो भी अब ये मांग करने लगे हैं कि यात्रियों की संख्या की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाए, सरकार हाईकोर्ट में फिर से PIL दाखिल करे और ये मांग करे हाईकोर्ट से कि संख्या की निर्धारित जो संख्या है उसको खत्म करके यात्रियों को एकमुश्त आने दिया जाए यात्रा के। देखिए, अभी जो केदारनाथ है उसमें 800 लोगों की लिमिट रखी गई है, बद्रीनाथ में 1000 लोगों की लिमिट रखी गई है, उसके अलावा अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहाँ पे 400 लोगों की लिमिट रखी गई है, गंगोत्री धाम में 600 लोगों की लिमिट रखी है। ये लिमिट है, उसके आधार पर ये पास जारी किए जा रहे हैं। उसके सामने ही लोगों को दिक्कत आ रही है जो दूर दराज से आ रहे हैं, चाहे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उसके अलावा उत्तराखंड के अलावा जितने भी प्रदेश से लोग आ रहे हैं उनके सामने ई पास की समस्या हो रही है। इसी वजह से तीर्थ पुरोहित भी ये मांग कर रहे हैं कि जो लिमिटेशन है उसको खत्म करके, बाध्यता को खत्म करके संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है पंकज, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब लिमिट को लेकर बात चल रही है कि कितने यात्री बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं, केदारनाथ धाम आ रहे हैं, उनकी संख्या को सीमित न किया जाए या फिर उस सीमा को आगे बढ़ाया जाए। तो उधर बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों की चहल पहल दिख रही है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए यात्रियों से गुलजार नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास मौसम भी बदल गया है क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है तो इसलिए ठंडक महसूस हो रही है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बादल के छा जाने से कुछ नज़ारा है वो बदल गया है। तो कुछ तस्वीरों के जरिए भी लोग कैद कर रहे हैं, कुछ हम भी आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं कि मौसम के बदलने से जो छटा है वो भी निराली है और जो भक्तिमय माहौल है जिसके लिए लोग पहुँचते हैं हमेशा, वो भी है। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि लोग पहुंचना चाह रहे हैं हर हाल में। रजिस्ट्रेशन सीमित रखा गया है, ये थोड़ी परेशानी है लोगों के लिए।